चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली सूची को बीजेपी ने वापस ले लिया है। बीजेपी इस लिस्ट को दोबारा जारी करेगी। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि लद्दाख के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने बसों से यात्रियों को उतारकर और उनके पहचान पत्र देखने के बाद कम से कम 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सोमवार को अपनी 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। आधे घंटे में ही बीजेपी ने इस लिस्ट को वापस ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी ने लिस्ट होल्ड की है। कुछ सीटों पर फिर से चर्चा होगी। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि जल्द ही नई सूची जारी होने की उम्मीद है। भाजपा नेता मंडी सांसद कंगना रनौत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर मोदी सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिजुल बज चुका है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए सहमति का खेल जारी है। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए विनिंग फार्मूला तलाश रही है और उसी आधार पर अपनी चुनावी विरासत बिछाने में जुटी है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी को देश भर में मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब पार्टी में उनके भतीजे के सियासी कदम को भी और मजबूत किया जाएगा। मायावती अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। आरजी कर डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी चुकना नहीं चाहती। कोलकाता समेत पूरे राज्य में सड़क जाम, धरना, थाने का घेराव। स्वास्थ्य निर्माण अभियान के बाद बीजेपी ने अगले कुछ दिनों के लिए बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। पार्टी की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने धरना मंच से यह घोषणा की है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बयान लगातार सियासत गरमा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने 2 रोज पहले प्रयागराज में एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। चुनावों के ऐलान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही। इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय प्रदेश के अलग अलग जगह आयोजित जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तहत सीएम मोहन यादव आज इंदौर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर आयोजित हर बाल कृष्ण हर मां यशोदा कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान की भजनलाल सरकार मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अब सूबे में मुफ्त के राशन का आनंद उठाकर जरूरतमंद गरीबों का हक खा रहे हैं। मालदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। गुजरात में इस समय भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में पानी भर गई है। वहीं भारी बारिश से पूरे गुजरात में हालत खराब है। मौसम विभाग की ओर से अभी भी भारी बारिश, बहुत भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन के पार्टी में आने की अटकलों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि चंपाई सोरेन बीजेपी में आए और ताकत दे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार यानी कि आज उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के महज 2 घंटे के भीतर ही उसे वापस ले लिया गया। पार्टी अब इस लिस्ट में सुधार और बदलाव करने वाली है, जिसके बाद नए सिरे से
प्रत्याशियों की सूची और सार्वजनिक किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दिल्ली के दौरे पर है। रविवार को उन्होंने कोलकाता का दौरा किया था। सूत्र के माने तो चंपाई सोरेन नई दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। झामुमो से बगावत की खबरें के बीच हाल ही में जब चंपाई सोरेन दिल्ली का दौरा किया था तो उन्होंने इसे एक निजी यात्रा बताई थी, लेकिन इस बार का दिल्ली दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि चंपाई का बगावती सुर अब खुलकर सामने आ गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इसी बीच पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज संभाजी नगर में राम होटल में है और उनका संभाजी नगर में एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उड़ीसा की महिलाओं के लिए बड़ी योजना शुरू किए जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी आने वाली 17 सितंबर को उड़ीसा में आ सकते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन बचाने की पहल की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ सीटों पर मतभेद है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को बचाने के लिए अपने संकट मोचकों को श्रीनगर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। जहां कांग्रेस यूपी उपचुनाव में गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना चाहती है तो सपा भी इसके बदले में हरियाणा में अपनी राह बनाने में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में दोनों के बीच कोई तालमेल होना मुश्किल दिख रहा है। हरियाणा कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में इसका असर यूपी में भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से पेड़ कटवाने को लेकर उपराज्यपाल ने विनय सक्सेना और बीजेपी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एलजी को मीडिया के सामने आना चाहिए। दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है। एलजी ने दिल्ली को गुमराह किया है। एलजी और बीजेपी ने पेड़ को कटवाया और सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि दिल्ली का दुश्मन एलजी और बीजेपी है। एलजी ने दिल्ली में पेड़ कटवाया और एलजी को पद से इस्तीफा देना चाहिए। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इस बार में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के पर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दी।